अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट। देख रहे थे हम लेक्चर नंबर 7 है हमारा, और हम एक और चीज़ नई डिस्कस करने वाले हैं। ये 100 डेज ऑफ चैलेंज मिला है, ये क्या है? तो टाइप स्क्रिप्ट बिगिनर की हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी फाइल पे। क्या टास्क है हमारा? सबसे पहले तो 100 डेज ऑफ चैलेंज में आपको 45 क्वेश्चन के जो सवाल दिए गए थे उसमें डेली 3 सवाल करने और पोस्ट करने लिंक्डइन पे और एक और सोशल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये है आपका टास्क। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी इतना काफ़ी है कैसे करने हैं मैंने। और एक्सरसाइज के 45 क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे उसके सवाल हो चुके हैं, कुछ रिमेनिंग है। ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर 7 का टॉपिक है वो ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर जो है हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? अलाउ कर रहे होते हैं परफॉर्म ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन? ऑपरेशन से मुराद है काम। काम की इजाज़त दे रहे होते हैं किसके? वेरिएबल की या वैल्यू। क्या मतलब? उसके अंदर वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्या हम पढ़ चुके हैं, वेरिएबल हो सकते हैं या फिर उसके अंदर वैल्यूज हो सकती है कोई भी। तो हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं। एडिशन की बात कर रहे हैं हमारे पास सबसे पहले, तो एक एडिशन का काम भी कर लेते हैं। एडिशन बोल रहे हैं हमारे पास एडिशन ऑपरेटर जिसकी साइन है प्लस। ये ब्रैकेट मैंने समझाने के लिए लगाया है, वैसे इसकी जो साइन है एडिशन की आप सब जानते हैं प्लस है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो एप्पल कार्ट के अंदर है और हमने मजीद 4 एप्पल उसके अंदर डाल दिए, तो कितने हो जाएंगे? हमें पता है इसका आंसर। आपको 2 + 4 कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों की को मैथ्स की बेसिक आती है। पता चले कि किसी को भी आप देख रहे हो और प्लस माइनस ही नहीं आती, आइडिया हो सके। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा 2 + 4 का क्या आंसर है। मैं अभी आंसर नहीं दे रहा, आंसर हम पूरा प्रोग्राम बना के लेंगे इससे आंसर। और जिसको आंसर आता है, पता है, तो पता चले आप लोगों को मैथ्स भी आती है या बिल्कुल भी मैथ्स में ज़ीरो है आप। देखते हैं किसका सवाल जवाब सही होता है और कितने लोगों का सवाल ये सही होता है। स्टार्ट करेंगे हम वही अपना पुराना तरीक़ेकार। ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा और ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा अपनी। तो फाइल तो सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, पहले फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर क्या बनाऊँगा मैं? क्लास के अंदर मैंने फ़ोल्डर रख रहा हूँ, तो मैं न्यू फोल्डर बना लूँगा। न्यू फोल्डर लेक्चर 7 के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा, लेक्चर 7। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया अपने पास लेक्चर 7 के नाम से। इसको सेलेक्ट फोल्डर कर, सेलेक्ट नहीं, हाँ हो गया, सेलेक्ट में आ गया, फोल्डर में आ गया लेक्चर 7। और कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा मेरे पास जो खुला हुआ था। अभी सिर्फ ये फोल्डर हो जाएगा। और मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ टीएस की। अभी इसमें मुझे पैकेजेस वगैरह रिक्वायर है नहीं, लेकिन आगे मुझे पैकेजेस रिक्वायर होंगे, तो मैं डायरेक्ट वर्क करूँगा टीएस की फ़ाइल बना के app.ts से। यहाँ पे फाइल बना दी, इसको मैं बंद करूँ। और अब मेरे पास क्या टास्क था आपको याद होगा, भी मैंने बताया है। कितने एप्पल दिए थे आप लोगों को? कुछ याद है या भूल गए? हमने आपको एप्पल दिए है कितने? पहले 2 बोले थे आपको, उसके बाद बोला उसके अंदर मज़ीद 4 एप्पल ऐड कर दिए। तो ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम हमेशा वही पुराना तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे अपना। कौन सा वाला? लेट से स्टार्ट करूँगा मैं। लेट num1, और num1 के अंदर मैं जो है नंबर डालूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक नंबर जो है मेरे पास वो 2 है और दूसरा नंबर मेरा 4 है। तो मैंने बता दिया कि num1 के अंदर मेरा नंबर होगा। डेटा टाइप मेंशन किए। इस इक्वल टू लगाने के बाद इस इक्वल टू लगाया नहीं, नंबर किसके बराबर होगा इस इक्वल टू लगाते हैं। और नंबर जब भी लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। नंबर के अंदर हम कभी भी क्या नहीं लगाते? सिंगल कोट और डबल कोट नहीं लगाते। इसी तरीके से मेरा सेम पैटर्न से नंबर 2 हो जाएगा। लेट नंबर 2, और ये भी मेरा नंबर होगा क्योंकि मैंने बोला था मेरे पास पहले 2 एप्पल थे, अब मेरे पास 4 हो गए। ठीक है, 2 थे और अब 4 हो गए। अब क्या करेंगे? लेट करेंगे किसके अंदर थे? कार्ट। यानी कार्ट जो होती है, आप मार्ट में जाते तो आपको एक कार्ट नज़र आती है, मॉल वगैरह में जाते हैं या मार्ट में, तो वहाँ पे आपको एक ट्रॉली सी नज़र आ रही होती है, उसको कार्ट भी कह सकते हैं आप, कार्ट भी कहते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या सेब भर दिए, पहले 2 थे फिर 4 भर दिए कार्ट के अंदर। तो लेट कार्ट ही लिख के अंडर स्टोर करा रहा हूँ मैं। नंबर
और नंबर मेरा क्या होने वाला है, num1 प्लस num2 ले लेते हैं हम। अब ये क्या ले रहे हैं इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, प्रोग्राम को हाथ क्या समझते रहे। पहले तो आपको समझ में आया, मैंने num1 के अंदर 2 नंबर स्टोर कराए क्योंकि हमारे पास 2 एप्पल थे। इसके बाद num2 लिखा और इसके अंदर मैंने 4 एप्पल थे तो 4 सेव करा दिया नंबर। इसके बाद मैंने कार्ट के अंदर क्या स्टोर कराया, नंबर ही, सब तीनों में नंबर ही करा रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो समझने वाली है, मैंने num1 को प्लस करा दिया num2 के अंदर, num1 प्लस num2, ठीक है। तो अब मैं जब भी आउटपुट लेते हैं मैं इससे बता चुका हूँ क्या लगाते हैं। console.log के बगैर हमारा आउटपुट आने वाला नहीं है, तो लाजमी है हम आउटपुट लेने के लिए console.log लें। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं ये क्या होता है, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस होता है वैसे ही। इसके अंदर जो लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये वो लिखा जाता है जो हमें आउटपुट चाहिए होता है। तो अब आप बताएं मैं इसके अंदर num1 लिखूं, num2 लिखूं या फिर कार्ट लिखूं, इसका भी आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दे ताकि पता चले आप पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि लाइव सेक्शन में थोड़ा से मसले मसाइल ज़्यादा आते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाती है, 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे तक पहुँच जाती है। वही काम रिकॉर्डेड लेक्चर में आप कम टाइम में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, कार्ट लूँगा। क्यों कार्ट में आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कार्ट लूँगा, CART कार्ट, और कार्ट लेने का मकसद क्यों है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ऊपर जाए 3 में तो ये क्या रन करेगा, मैं प्रोग्राम रन का लूप बता रहा हूँ, प्रोग्राम का तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से ये काम करेगा, इसकी पीछे की साइंस बता रहा हूँ आपकी क्या है इसकी पीछे की। पहले ये जाएगा ऊपर और ढूंढेगा कार्ट कहाँ पर है। console.log हमेशा आउटपुट के लिए होता है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है ये ढूंढता है ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे तो कुछ है ही नहीं तो ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर भागा और तीसरी लाइन में इसको कार्ड नज़र आ गया, ना पहली में मिला ना दूसरी में, जब ये तीसरी में आया तो बोला हाँ भाई कार्ड है। अब कार्ड से पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, ये बताएगा मेरे पास num1 है और उसमें num1 में मुझे ऐड कराना है num2 को। फिर अब ये num1 ढूंढेगा ये num1 है क्या, तो वो num1 में गया तो पहली लाइन में num1 में पता चला इसको 2 है तो फिर 2, और फिर मैंने ये ऑपरेटर की साइन लगाई भी, ऑपरेटर ये है एडिशन। ये जो है हम जो सीख रहे हैं ये सीख रहे प्लस, ये जो प्लस है ना इसको सीख रहे हैं ऑपरेटर, ये प्लस यानी एडिशन सीख रहे हैं हम प्लस। और फिर आगे गया तो num2, तो अब ये ढूंढेगा कहीं नहीं num2 लिखा हुआ है, num2, तो num2 वहाँ लिखा हुआ है। num2 से पूछेगा भाई आपके पास क्या है, वो बोलेगा 4 है मेरे पास, तो 2 + 4 क्या आंसर आ गया। इसको कंपाइल करा के भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या करते थे, वही पुराना तरीका, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और पावर शेल को हटा लेंगे। मेरे पास वैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो मेरे पास एरर नहीं आता, आपके पास एरर आ रहा होगा क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में करता हूँ मैं भी काम, जो तरीका है TSC स्पेस app.ts, ठीक है। और अब जो है हमारे पास थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, इसके बाद इसने JS में कन्वर्ट करा दिया। अब JS में आएंगे, लिख देंगे नोट स्पेस app.js। तो आंसर क्या है, आंसर आप जवाब दे दीजिएगा। इसको पूरा लिखने से पहले देखते आपका जवाब कमेंट्स में मौजूद है या नहीं। आंसर आ गया 6, तो आंसर आना ही 6 था भाई, 2 + 4 6 होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमें शुरू ही इब्तदाई क्लास में हमें पढ़ाई जाती है। जब गिनती सीख जाए तो उसके बाद सबसे पहले ही हमें प्लस पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी आपको जब ये प्लस पढ़ाया जा रहा है एडिशन। तो पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये था कि किस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एरर शो कर रहे हैं उससे कोई मसला नहीं है, उसका तरीक़ेकार अलग है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ये प्रोग्राम मुझे इस तरीके से ही PDF में मिला था, वरना मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता तो एरर नहीं आते। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अगर एरर हटाने हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो इसको मैं डिस्कस करूँगा, ये एरर क्यों आई है, 3 एरर जो दिख रहे हैं। अभी ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई मसला नहीं है। तो आपको ये प्लस की एडिशन की तो थ्योरी समझ में आ गई है, ना सिर्फ थ्योरी समझ में आए बल्कि मैंने प्रैक्टिकल वर्क भी विद प्रोग्राम ऑफ टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम से समझाया है पूरा, बिल्कुल बेसिक से था। ये हम एक्सरसाइज 45 क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं, डायरेक्ट काम कराया था मैंने, उसमें इतने डेप्थ में नहीं कराया था। जब एक्सरसाइज 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था आई थिंक, तो उसमें हमने बहुत स्पीड में काम किया था। उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी डेप्थ में लेके जाके आपको सिखाएं, डायरेक्ट सवाल कराना होता है। मैंने बोला था जब लेक्चर में आएंगे फिर आपको डिटेल बताया जाएगी, तो अब डिटेल से बता रहे हैं आपको।
तो ये सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज है और बोला है 7 एप्पल थे और 7 एप्पल में से 3 खा लिए, ठीक है। कार्ट के अंदर रखे 7 एप्पल और 7 में से हमने उठाए, थोड़ी भूख वगैरह लग रही होगी तो हमने 3 एप्पल खा लिया। अब बताओ 3 एप्पल खा लिए प्रोग्राम की मदद से। वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, तो 7 माइनस, अब देखते सब्ट्रैक्शन भी आती है आपको, नहीं आती इस कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। 7 - 3 का आंसर क्या होगा जब तक हम प्रोग्राम पे जाते हैं। प्रोग्राम की मदद से कैसे करेंगे इस काम को वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, यहीं पे मज़ीद एक और फाइल बना के काम कर लूँ या तो कमेंट करके काम कर लूँ। अब तो हम थोड़े एडवांस लेवल पे आ गए हैं, कमेंट करके काम कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग कमेंट करके काम तो कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट करूँगा, पूरे को कमेंट कर दिया, यानी कि अब इस पूरे का काम ख़त्म हो गया मेरा। अब मैं सिर्फ माइनस पे आऊँगा जब भी मैंने ऊपर इसको हाइड ही कर दिया। पुराना काम ख़त्म हो चुका है हमारा, नया सब्ट्रैक्शन का काम है। सब्ट्रैक्शन के काम में भी शायद हमें पुराने काम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कैसे किया जाए? ऐसे करते हैं, पुराने ही प्रोग्राम को कॉपी करते और इसी को पेस्ट करते तो ज़्यादा मज़ा आएगा, टाइम भी बच जाएगा हमारा। और उसी के अंदर थोड़ी सी जो चेंजेस, लाजमी चेंजेस है वो करा देता हूँ मैं। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं कमेंट भी कर दूंगा, दोबारा से बंद कर दूंगा। कहते नहीं कि भाई बंद कर दो अंदर, तो कमेंट्स करने का अंदर बंद हो गया। अब ये कोड रन नहीं करने वाला, कमेंट्स आपको पता ही है। वैसे जिसको नहीं पता का जवाब दे दे, एक शॉर्ट के अंदर मैं बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कमेंट्स के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इसको प्रोग्राम ही मैंने बनाया, लेकिन ये प्लस का ही बना हुआ है। अब मैंने बोला था इसको हम चेंजेस करेंगे। अब ऐसा करते हैं, num1 और num2 यूज़ कर चुके, num3 यूज़ करते हैं। पहले वाले को काट ले लूँगा मैं, CART काट, इस बार काट ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ इस प्रोग्राम के बाद आपको पता चल जाएगा। जब हम स्टोर कराते हैं और जब प्रिंट लेते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपको, पहले को काट कर लिया, दूसरे को num3, तीसरे को टोटल, और नंबर क्या आते हैं हमारे पास, नंबर भी देख लेते। नंबर मैंने बोले थे 7 और 3 बोले थे जी। तो पहले पे मेरा 7 आ गया और दूसरे पे मेरे पास कार्ट के अंदर थे मेरे पास 7 एप्पल और 3 हमने खा लिए। और तो अब क्या ये num1 और num2 रहेगा? नहीं भाई, num1 num2 क्यों रहेगा? आपने ऊपर कार्ट चेंज करा तो लिया, आपका जवाब यही होना चाहिए। कार्ट चेंज करा रहे तो यहाँ पे भी तो चेंज कराओ। जी हाँ, यहाँ पे भी चेंज होगा। यहाँ पे ये अब num1 नहीं रहेगा, जो यहाँ पे लिखा है वही आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है मैंने कार्ट, तो यहाँ पे कार्ट आ गया। सेम प्रोसीजर, ऑपरेटर प्लस रहेगा? नहीं भाई, कम हुई ये चीज़, बड़ी नहीं है, एडिशन नहीं हो रही, माइनस हो रही है। तो माइनस के लिए कौन सी साइन है मैं बता चुका हूँ। माइनस के लिए साइन ये वाली है, माइनस के लिए ये वाली साइन है माइनस। और क्या यहाँ पे num2 रहेगा? नहीं भाई, यहाँ पे तो ये स्टोर कराया है num3, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं num3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक गलती अभी भी मौजूद है, वीडियो को पॉज करके जवाब दे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कौन सी गलती इस प्रोग्राम में अभी भी मौजूद है तो मैं बता देता हूँ। आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया होगा, उम्मीद करता हूँ, जिसको समझ में आया और जिसने गलती पकड़ ली। वो है console.log में मैंने पिछले प्रोग्राम का कार्ट लिखा हुआ है भाई। क्या इस बार सारी मैंने कोडिंग जो है समअप, वो समअप जो बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्शन जो है वो कहाँ किया है? लाइन नंबर 3 में किया है मैंने सारा मेन काम। लाइन 2 में, लाइन नंबर 6 में तो देखे उसमें तो सिंपल काम है, 7 है और नंबर से, और 7 लाइन में 3 नंबर है। जो मेन काम है ना मेरा वो 8वीं लाइन में, 8वीं लाइन में सारा मेरा मेन काम पड़ा हुआ है। यहाँ पे है सारा मेरे पास मेन काम। तो इस मेन काम का क्या किया जाए? इस मेन काम का तो अब सारा काम इस लाइन में यहाँ के, यानी कि टोटल के अंदर सारा काम स्टोर है। कहने का मकसद ये है, पिछली दफ़ा तो काट कराया था हमने, इस दफ़ा टोटल क्यों करा रहे? आपके जहन में ये भी आ रहा होगा ना। पहले तो पिछली दफ़ा जब काट कराया था तो काट जो है सबसे अहम तरीन था। कैसे अहम तरीन था? पहले मैं टोटल को समझा तो फिर उसको बताऊँगा। तो टोटल पे जाएगा तो ऊपर ढूंढेगा टोटल बताएगा काट यहाँ पर है तो 7 आ जाएगा। फिर माइनस, यानी 7 से माइनस कराना है। फिर आगे जाएगा तो ढूंढेगा, पूछेगा क्या है, वो बोलेगा num3, तो ऊपर जाके num3। अगर मैं यहाँ पे लिख देता मिसाल के तौर पे काट
कंसोल डॉट लॉग कार्ट, तो वो जाता कार्ट के पास और पूछता कार्ट भाई आपके पास क्या है। कार्ट भाई बोलते मेरे पास 7 नंबर है, तो सिर्फ 7 आंसर दे देता। वो क्या आंसर देता? 7। यानी मेरी जो लाइन नंबर 7 है और 8 है वो तो प्रोग्राम से कोई ताल्लुक ही नहीं रख रही थी। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैंने कार्ट लिख दूँ, तो जब मैं टोटल लिख रहा हूँ, यानी ये वाला जिसके अंदर स्टोर करा है ये लिख रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा आगे का ऑपरेशन जो है ना, वो पूरा ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन मैंने इस लाइन में, डिपेंड करता है आपका ऑपरेशन कौन सी लाइन में है, उसको हम कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं। ठीक है, मेरा मेन ऑपरेशन जो है ना, कार्ट माइनस num3 जो मेन ऑपरेशन बनाया वो यानी 8 लाइन में है और टोटल के अंदर स्टोर है। जब भी मैंने टोटल लिखा, सेम प्रोसीजर मैं यहाँ से सिखाने की कोशिश करूँ आपको पिछले प्रोग्राम से। तो मैंने यहाँ पे कार्ट क्यों लिखा था, क्योंकि मेरा मेन ऑपरेशन जो था वो ना num1 में था, num1 के पास तो सिर्फ 2 नंबर था, और ना num2 के अंदर था, num2 के पास तो 4 था। अगर num1 लिखता तो वो 2 आंसर दे देता और num2 लिखता तो वो आंसर 4 दे देता। सारा मेन ऑपरेशन मेरा कार्ट के अंदर मौजूद है, तो कार्ट के पास जाएगा और कार्ट से पूछा उसने, और फिर पूरा प्रोग्राम ऊपर भी जाना पड़ा इसको। तो उम्मीद है ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लिया, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसको अच्छी लगती है कमेंट्स में बताइएगा। स्कूल के टाइम पे आपको कभी मल्टीप्लिकेशन अच्छी लगी है या नहीं लगी? तो मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 4 बैग है 5 एप्पल के। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, 4 बैग है 5 एप्पल के। तो बात तो समझ में नहीं आ रही, यानी कि ऐसा समझ ले 4 बैग से मुरादे समझ ले, हम तो थैलियाँ यूज़ करने वाले हैं ना। आप लोग बैग यूज़ करते हो, चलो अच्छा है, मैं तो थैली यूज़ करता हूँ। थैली यूँ मिल होती है, मैं जब भी जाओ सेब वाले का, सो थैली में सेब पकड़ाता है वो। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास 4 थैलियाँ हैं, बैग सब बैग ले, चलो मैं थैली से एग्जांपल ले रहा हूँ। 4 थैलियाँ, उसके अंदर 5-5 एप्पल डाले हुए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 थैलियाँ और हर थैली में 5 एप्पल है, तो टोटल एप्पल कितने हो गए बताए भाई, कमेंट में आंसर दे कितने हो गए। तो इसको हम करेंगे दोबारा प्रोग्राम की मदद से, तो वही पुराना तरीक़ेकार। अच्छा, मैं इसका आउटपुट लेके दिखा दूँ आप लोगों को या नहीं? आउटपुट लेके चलो मैं आपको इसको दिखाई देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका आउटपुट TSC स्पेस app.js, ओ TS लिखना था, सॉरी, एरर देगा। चलो कोई मसला नहीं, TSC स्पेस app.ts और नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास वो होगा TSC स्पेस node.js। JS में आके रन करा देते हैं। नोट स्पेस app.js, शायद नोट नहीं लिखा था उस टाइम पे, हाँ। तो इससे दे दिया 7 माइनस 3, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये प्रोग्राम पिछली दफ़ा कुछ लोग एक्सरसाइज में एक में रन करा के नहीं दिखाया, तो बोले भाई आपने रन करा के क्यों नहीं दिखाया, तो मैंने रन करा के दिखा दो, फिर बाद में आप पूछ रहे होते हैं। वैसे टाइम बचाने के लिए मैं कुछ पार्ट स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ शॉर्ट रहे, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको छुपा दिया है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप सब जगह फॉरवर्ड स्लैश लगा दे, अगर नहीं लगी डबल फॉरवर्ड स्लैश। और अब जो है मैं स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या साइन यूज़ होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन यूज़ होती है स्टैरिक की। ये स्टैरिक जो आपको दिख रहा है, इसको मैं जूम करके भी दिखा दूँ, फिर आप बोलेंगे नज़र नहीं है। अच्छा, जूम नहीं हो रहा, मैक्सिमम जूम हो चुका है, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, सॉरी। ये साइन ये वाली है, मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। ये वाली साइन है ब्रैकेट के बाहर,
ये जो लगाया ना मैंने, ये स्टैटिक कहलाती है, स्टार भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये फॉर यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे थे अपने प्रोग्राम के ऊपर, चार्ट थैली वाली बात तो समझ में आ गए होगी आपको, और 5 सेब है उसके अंदर, ये बात भी समझ में आ गई होगी। प्रोग्राम बना लेते जल्दी से। लेट, अब बैग में दिए इन्होंने तो बैग ही यूज़ करें, बैग के अंदर स्टोर करा लेते हैं। क्या होगा, नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, 4 होगा, 4 और सेमीकोलन। इसी लाइन को कॉपी करूँगा और पेस्ट करा दूँगा मैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। बैक्स 2 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकता, ये हम पढ़ चुके। लेट की खुसूसियत होती है कि ये सेम वेरिएबल वो कॉल नहीं करता, वो बोलता है भाई दूसरे नाम का दो, तो दूसरे नाम का मैं एप्पल दे देता हूँ, एप्पल्स ले लेते हैं। और इस दफ़ा एप्पल्स मैंने 5 बताया ना, चलो 5 ही ले लेता हूँ, वैसे होमवर्क में दे देता हूँ 5 मुझे, चलो 5 बता दिए, होमवर्क चेंज कर दूँगा। और अब जो है वो लेट टोटल एप्पल्स, टोटल, पता है आपको हम स्पेस तो दे नहीं सकते, तो इस तरीके से लिख लेते हैं। कौन सा केस है याद है, केस सेंसिटिव में हमने पढ़ा था, जवाब दीजिएगा इसका ज़रूर। नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बैग के अंदर 4 स्टोर कराया, एप्पल के अंदर 5 स्टोर कराया, क्योंकि मेरे पास 4 बैग थे है, और किसके थे, एप्पल के थे, तो 5 एप्पल, तो हमारे पास एप्पल के अंदर 5 करा दिया, हमारे पास सब के अंदर 4 बैग के अंदर 5 थे। दूसरी चीज़ मैंने लेट के अंदर स्टोर करा दिए टोटल एप्पल्स, बता दिया मैंने भाई टोटल एप्पल्स क्या है, नंबर है, कोई मसला नहीं है। आगे हम कैसे लेंगे, पिछली दफ़ा हमने पिछली दफ़ा हम इन दोनों को ही लेते हैं, इस दफ़ा भी इन दोनों को ही लेंगे, काम वही सेम रहेगा। चेंज क्या पे आ रहा है, चेंज सिर्फ एक चीज़ में आ रहा है, वो है साइन, एप्पल्स, ठीक है। बैक्स स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद आ जाएगा हमारे पास एप्पल्स। ज़्यादा बेहतर ये हम सेमीकोलन लगा दें, बैक्स स्टैटिक और एप्पल, यानी बैक्स को मल्टीप्लाई करा दो, ये जाएगा, पूछेगा तो क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग से समझाता हूँ, चले आपको ज़्यादा बेहतर कंसोल डॉट लॉग से समझ में आ जाता होगा। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, आपका क्या आंसर होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या प्रिंट करे, बैक करे, एप्पल्स करे या टोटल एप्पल्स करे, कमेंट्स में जवाब देंगे ताकि पता चले समझ आ रहा है, बैक्स एप्पल या टोटल एप्पल्स। तो इसका जवाब होना चाहिए, आप बोलेंगे टोटल एप्पल्स करो भाई, टोटल एप्पल्स, सारा आपका जो ऑपरेशन है वो आपने इसमें स्टोर कराया है, लाइन नंबर 13 में, टोटल एप्पल्स में। उसमें बताया बैक को मल्टीप्लाई कराओ एप्पल से, तो पूछेगा बैक के अंदर क्या रखा है, वो बोलेगा बैक के अंदर 4 है, तो बोलेगा 4 को मल्टीप्लाई, आगे आएगा 4 को मल्टीप्लाई कराऊँ किससे, आगे मिलेगा इसको एप्पल से, तो वो पूछेगा एप्पल्स कहाँ है, ऊपर का ढूंढेगा, एप्पल्स में मिलेगा उसको नंबर 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये प्रोग्राम तो रन कराने की ज़रूरत नहीं, आंसर मिलेगा 20। इसको रन करा लिएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो गई है, आप लोग ज़्यादा देख भी नहीं रहे, अब वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए तो एक मसला ये भी है मेरे साथ, तो इसी वजह से लेंथ छोटी करनी पड़ती है। तो अब आ जाते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन हो गए, डिवीजन है, डिवीजन भी बिल्कुल सिंपल सी होने वाली है। डिवीजन के लिए साइन कौन सा यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए साइन ये वाला यूज़ करते हैं, कौन सा, ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बचपन में तो हमने दूसरी साइन पढ़ी थी, तो बहुत से टीचर आपको ये वाली साइन भी पढ़ाते हैं डिवाइड के लिए, अगर नहीं पढ़ी तो अब देख लें, फॉरवर्ड स्लैश इज यूज फॉर डिवीजन, ना सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवाइड के लिए यही यूज़ होती है, मल्टीप्लाई के लिए भी यही यूज़ होती है। तो हम देख लेते हैं डिवीजन में क्या बोले, यू डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट 20 एप्पल्स इक्वली इनटू 4 बैग्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 20 एप्पल है हमारे पास, और क्या कर रहे हैं वो बांट रहे, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं हम किस में, 4 बैग में। भाई 20 एप्पल है और 4 बैग में डाल के इनको हमें बांटना है, और इक्वली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई इक्वली ना हो, एक में 2 आ गए, एक में 3 आ गए, एक में 4, सब में बराबर होना चाहिए। ये 20 एप्पल सब में बराबर हो डिस्ट्रीब्यूट, और सब बैग में बराबर हो, ठीक है। इक्वली इंटू 4 बैग टोटल 4 बैग में बराबर आए, और टोटल 20 सेब है,
तो क्या करें, तो भाई टाइप स्क्रिप्ट से जाके पूछते हैं कि आप क्या बता रहे हो, क्या रिफ़र कर रहे हो, उसके लिए कैसे प्रोग्राम बनेगा हमारे पास। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन करा रहे आप, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ऑपरेटर्स जो पढ़ा रहे, ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर और की मदद से, या खुद भी हमें आती है इतनी कैलकुलेशन, तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई। आगे जाके वर्क कॉम्प्लेक्स होगा, हम जब भी सीखते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखते हैं, तो आगे जाके जो वर्क होगा हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो इस तरीके का बच्चों वाला वर्क नहीं होने वाला, वो काफ़ी एडवांस लेवल का वर्क होगा। फिर उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एडवांस कैसे करेंगे। जब भी आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं तो फिर आप एडवांस भी कर पाएंगे, जब भी आपको यहाँ पे अभी बेसिक से ही करा रहा हूँ मैं। और आपके लिए आसानी कर देता हूँ ताकि आप शुरू में थोड़ा कंफ्यूज ना हो। क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसी को कंट्रोल सी से कॉपी और फिर मैं नीचे पेस्ट करा देता हूँ और इसको मैं कमेंट्स करके बंद कर देता हूँ। फॉर कमेंट्स हो गया। अब जो मुझे चेंज करानी है वो क्या थी, मेरे पास 20 एप्पल थे तो मैं बैक के अंदर ही 20 ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें चेंज करा सकते हैं लेट के अंदर, लेकिन समझाने के लिए मैं 20 ले रहा हूँ और यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कितने बैग्स के अंदर कराने हैं हमारे पास, तो 4 ले लेते हैं। और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बैग्स, तो यहाँ पे बैग्स तो रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी ऑपरेटर की, वो हो जाएगी फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगी, और बाकी का प्रोग्राम पूरा एज इट इज़ रहेगा। तो अब इसको रन करा के देख लेते हैं, या आप इसको खुद ही रन करा के देख लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आए तो बता दिएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को खुद ही रन करा के देख लीजिएगा। तो ये था हमारे पास तरीका, क्या ऑपरेटर लगा दिया बस, तो वो बैग को डिवाइड करा देगा, यानी 20 को डिवाइड करा देगा एप्पल से। स्लाइड्स के अंदर इसको टोटल एप्पल और बैग्स लिया हुआ, ईच बैग्स लिया हुआ, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आप खुद से कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है हमारे पास। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल क्या है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास, अब हमने डिसाइड किया हमारे पास बाय बॉक्सेस ऑफ एप्पल, ईच बॉक्स कंटेन 5 लेयर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। अब हमने बाय किए हैं बॉक्सेस ऑफ एप्पल, ठीक है। क्या बाय कर रहे हैं अब हम, बॉक्सेस ऑफ एप्पल हमने बाय किए हैं, ठीक है। और ईच बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर क्या है, 5 लेयर ऑफ एप्पल। 5 लेयर से मुराद 5 सेब है हर उसके अंदर। ईच लेयर हैज 5 एप्पल, सो 5 बॉक्स विल बी हैव। तो 5 बॉक्सेस में कितने होंगे, 5 बॉक्सेस विल हैव। तो 5 बॉक्स में कितने होंगे, ठीक है। तो बॉक्सेस ऑफ एप्पल थे, हर डब्बे में हमारे पास 5 लेयर के एप्पल थे। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक इमेज भी दी है आसान करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स समझ लिए एक, और उसके अंदर लेयर के अंदर ये जो फर्स्ट लेयर है, पहले ये फर्स्ट लेयर आ गई यहाँ तक की, इसमें 5 एप्पल हो गए। फिर ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो 4th एंड 5th लेयर। तो ये टोटल हमारे पास 5 लेयर हो गई हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट लेयर ऊपर ये हाइट हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th एंड 5th, सबों में 5-5 एप्पल मौजूद है, ठीक है। तो बताना है बस कितने 5 बॉक्सेस में कितने एप्पल आ रहे होंगे। वैसे तो आप ऐसे ही गिन के बता देंगे कितने आ रहे हैं, तो प्रोग्राम के थ्रू बताना है हमें, तो प्रोग्राम के थ्रू भी हम देख लेते हैं। बहुत इजी और सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा इस बार, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोग्राम है। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ अपने पास, और तो हम देखते हैं लेट लेयर इज इक्वल टू 5, लेयर बोला 5 हो, लेट एप्पल इज इक्वल टू 5, 5 लेयर 5 एप्पल। लेट पावर यूज कर लेते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, किसी के अंदर भी स्टोर कराए, ये हमारी मर्जी है। तो हमारे पास लेट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, लेयर स्टैटिक टू और सेमीकोलन, और कंसोल डॉट लॉग से हम अपना आउटपुट ले लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा पावर की मदद से।
तो अब इसको हम रन करा के चेक कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, इसको रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे आंसर दे दिया 25 आंसर कैसे आया, सवाल ये होता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है इसमें क्या होता है, स्टैरिक लगाई जाती है, डबल स्टैरिक। क्या यूज़ करते हैं हम, ये डबल स्टैरिक का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आंसर मिल जाता है एक्सपोनेंशियल में। अभी डबल स्टैरिक क्या है, डबल स्टैरिक का मतलब है स्क्वायर। स्क्वायर तो जानते ही होंगे, मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर डबल स्टार यानी कि स्क्वायर के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई भी चीज़ स्क्वायर हो, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है कि अपनी ही टेबल से मल्टीप्लाई होता है। तो ये स्क्वायर करना होता है, एक्सपोनेंशियल कहलाता है यहाँ पास। तो इस ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल केस, और एक्सपोनेंशियल मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो लेयर को मल्टीप्लाई कराया, लेयर ही तो मैंने लेयर को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 स्टैरिक 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैरिक के बाद हमें 2 लगाना है। 2 लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं लेक्चर 8 के अंदर, और लेक्चर 8 और उसके बाद हम 9-10 में मॉड्यूलस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। यूनिटी ऑपरेटर, कंबाइनिंग ऑपरेटर, एडिटिंग ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एल्स स्टेटमेंट, सबसे अहम तरीन टॉपिक इफ एल्स स्टेटमेंट। बहुत से प्रोग्राम बनाए जाते हैं इससे, इफ एल्स, और फिर ऑपरेटर भी बहुत जगह उससे यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। होमवर्क से क्या काम होगा, कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप सिर्फ वीडियो देखते रहे, काम करते रहे, मज़ा नहीं आएगा। तो होमवर्क किसी प्रोग्राम का दे देते, आपको छोटा सा देंगे, आसान सा, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाए। पहले मेरे पास 2 थे, तो अब आपके पास है 8 और यहाँ पर है 10। 8 और 10 है। एक तो प्लस का हो गया होमवर्क, सिंपल सा है। माइनस में मेरे पास यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 11, और यहाँ पे हमने खाए है। अब भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, 8 खा लिए। पहले भूख कम थी, अब 8 खा लिए। और इसी तरीके से 4 बैग थे, तो अब मैं कर लेता हूँ 6 बैग, और 5 की जगह मैं कर लेता हूँ 3। इसका आंसर भी बता दिएगा, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने चेंजेस करी है घर से, यानी कि यूट्यूब के कमेंट्स में आंसर दीजिएगा इसका मुझे क्या आ रहा है अपने पास, ठीक है। ये 4 था, तो आप इसको कर ले 40, और इसको 4 ही रहने दें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देगा, सपोर्ट दिखा के अच्छा सा कमेंट्स भी कर देगा वीडियो के नीचे। अल्लाह हाफिज़।